प्रकृति से जुड़ा आयुर्वेदिक ज्ञान, स्वस्थ जीवन का रहस्य, पुरातन ज्ञान। साधारण से दिखने वाले बीजों के पीछे सेहत और विज्ञान की एक बड़ी ही दिलचस्प दुनिया है। चलिए आज उसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्स की, आंकड़ों की। आखिर मॉडर्न साइंस इन छोटे बीजों के बारे में क्या कहता है, आइए देखते हैं। अच्छा, फायदों की लंबी लिस्ट देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम बात कितनी मात्रा की कर रहे हैं। तो हम एक स्टैंडर्ड सर्विंग साइज लेंगे जो है करीब 28 ग्राम, मतलब लगभग 1/4 कप। तो इस 28 ग्राम में मिलती हैं करीब 150 कैलोरीज, यानी ये एनर्जी का एक बहुत ही बढ़िया और कॉम्पैक्ट सोर्स है। और प्रोटीन, वो भी पूरे 7 ग्राम। और ये कोई ऐसा वैसा प्रोटीन नहीं, बल्कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। ये मसल्स के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही इसे खाने के बाद काफी देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। और अब वो नंबर जो सच में हैरान कर देगा, 42%। जी हाँ, सिर्फ एक मुट्ठी बीजों से मैग्नीशियम की दिन भर की जरूरत का लगभग आधा हिस्सा मिल जाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम एक ऐसा जरूरी मिनरल है जिसकी कमी आजकल बहुत लोगों में होती है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर शरीर के लिए करते क्या हैं? देखिए, ये दिल की सेहत को दुरुस्त रखते हैं। इनमें मौजूद ट्रिप्टोफैन बेहतर नींद लाने में मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं और जिंक होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, ये प्रोस्टेट और ब्लैडर की सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माने जाते हैं। तो ये तो हुई मॉडर्न साइंस की बात, लेकिन हजारों साल पुराना हमारा अपना ज्ञान यानी आयुर्वेद, वो क्या कहता है इन बीजों के बारे में? चलिए अब इस नजरिए से भी इन्हें समझते हैं। आयुर्वेद को समझने के लिए सबसे पहले दोष को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये 3 तरह की एनर्जी हैं, वात, पित्त और कफ, जो हमारे शरीर को चलाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा, आग और पानी, ये तत्व पूरी प्रकृति को चलाते हैं। तो कद्दू के बीज इन तीनों एनर्जी पर कैसे असर डालते हैं? देखिए, वात दोष वालों के लिए ये बहुत अच्छे हैं, उन्हें बैलेंस करते हैं। कफ दोष को ये कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन पित्त, हाँ, पित्त पर इनके असर को लेकर थोड़ी बहस है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ठंडे होते हैं, तो कुछ कहते हैं कि गर्म। और यही आयुर्वेद की खूबसूरती है, ये बहुत ही बारीक विज्ञान है। लेकिन आयुर्वेद एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देता है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि इन बीजों का बहुत ज्यादा सेवन शुक्र धातु को कम कर सकता है। शुक्र मतलब शरीर की वो सबसे जरूरी एनर्जी जो हमारी ताकत और फर्टिलिटी से जुड़ी है। तो यहाँ पर एक बात साफ है, संयम बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं कि इन्हें अपनी डाइट में शामिल कैसे करना है, कब खाना है और सबसे जरूरी कितना खाना है। एक सवाल जो हमेशा उठता है, इन्हें कच्चा खाएं या भूनकर? वेल, दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं। कच्चे बीजों में विटामिन ज्यादा बचते हैं, वहीं हल्का सा भुनने से स्वाद बढ़ जाता है और ये कुछ लोगों के लिए पचाने में भी आसान हो जाते हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी पसंद और जरूरत पर निर्भर करता है। और अगर पाचन को और भी आसान बनाना है तो एक बहुत पुराना और कारगर तरीका है, इन्हें भिगोना। बस पानी में कुछ घंटे भिगोने से इनके अंदर के कुछ ऐसे तत्व निकल जाते हैं जो हमारे पाचन में रुकावट डालते हैं। इससे सारे पोषक तत्व शरीर को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और इन्हें खाने के तरीके तो अनगिनत हैं। आप इन्हें सलाद पर डाल सकते हैं, दही में मिला सकते हैं, स्मूदी में ब्लेंड कर सकते हैं, सूप के ऊपर क्रंची टॉपिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब तरीकों की कोई कमी नहीं है। तो अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये बीज कमाल के तो हैं, लेकिन सबसे जरूरी है इन्हें सही तरीके से और सही मात्रा में खाना, जिसे हम माइंडफुल ईटिंग भी कहते हैं। तो कितनी मात्रा सही है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोजाना करीब 28 से 30 ग्राम, मतलब एक छोटी मुट्ठी भर, बस उतना ही काफी है। तो चलिए फटाफट सब कुछ रिकैप कर लेते हैं। पहली बात, ये न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। दूसरी, विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही इनके फायदों को मानते हैं। तीसरी, इन्हें तैयार करने का तरीका बहुत मायने रखता है। और सबसे जरूरी बात, संयम। और हाँ, अगर कोई खून पतला करने की दवा ले रहा है या पाचन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो एक बार डॉक्टर से पूछ लेना बेहतर है। और आखिर में एक सवाल, क्या ये छोटा सा बीज हमें पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन के बारे में कुछ सिखा सकता है? मतलब ये सोचना कि कैसे एक ही चीज अलग अलग लोगों के लिए उनके शरीर की बनावट
हिसाब से अलग अलग तरह से काम कर सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।